जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस साल ऐसा कुछ हुआ है जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, या यूं कहूंगा कि ज्योतिषाचार्यों का ध्यान इस ओर गया ही नहीं है। घटना साधारण नहीं है, असाधारण घटना है। अमूमन तिथि क्षय और तिथि वृद्धि को लेकर के ज्योतिष मत के अंदर, विद्वानों के अंदर हमेशा ये विषय चर्चा का रहता है कि तिथि क्षय अच्छी नहीं होती है। अमूमन आपने देखा होगा कि नवरात्रों के अंदर भी एक दिन का क्षय हो जाता है, 8 दिन के नवरात्रे होते हैं, या कई बार तिथि वृद्धि हो जाती है तो 9 की जगह 10 दिन नवरात्रे चलते हैं। ऐसा ही आपने श्राद्ध पक्षों में भी देखा होगा। और ये कोई वैसे बड़ी घटना नहीं है, लेकिन जब ये घटना किसी ऐसे विशेष कार्य के लिए हो जाए जहां पूरा वर्ष ही प्रभावित हो, तो ये घटना बड़ी जरूर होती है। आप जानते हैं सनातनियों, इस बार 19 मार्च 2026 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि थी। हमने उसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि इसलिए मान लिया क्योंकि उस दिन अमावस्या समाप्त होकर के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि आरंभ हो गई, तो हमने उसे नववर्ष का पहला दिन मान लिया। लेकिन जानते हैं, सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि थी और अगले दिन सूर्योदय के समय द्वितीय तिथि थी, यानी प्रतिपदा तिथि का क्षय था। और प्रतिपदा तिथि का क्षय होने का मतलब है कि आपके नए साल का पहला दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन ही क्षय हो गया, तो उस दिन फिर राजा कौन रहेगा? यानी प्रतिपदा तिथि जो होती है वो जिस वार को होती है, उस वार का जो स्वामी होता है वो राजा होता है। लेकिन जब प्रतिपदा तिथि का ही क्षय हो गया तो राजा फिर रहा कैसे? और इस स्थिति को कहते हैं कि राजा विहीन ये वर्ष रहेगा। तो राजा विहीन ये वर्ष है, तो क्या ये साधारण घटना है? सनातनियों, ये साधारण घटना नहीं है। इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आज ईरान युद्ध लड़ रहा है, उनका नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व मारा गया, लेकिन उसके बाद भी ईरान लड़ रहा है। ठीक इसी तरह से एक राजा के ना होने पर सेनापति उस कार्य को बखूबी संभालता भी है। और सेनापति का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने राजा के अंतिम संदेश की अक्षर अक्षर पालना करना। यानी यह समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती है। राजा यदि हो तो समझौते की गुंजाइश हो सकती है, कोई नई नीति के आधार पर समझौता किया जा सकता है, लेकिन यह अधिकार सेनापति को नहीं होता कि वो कोई समझौता कर ले। सेनापति का कर्तव्य होता है कि वो अपने राजा की आज्ञा की पालना करे। ऐसे में समझौते का कोई भी प्रस्ताव यहां आएगा ही नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है। अब इस बात को जब वर्तमान के घटनाक्रम से जोड़ के देखेंगे तो इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि 19 मार्च 2026 के दिन जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का ही क्षय हो गया है, तो विक्रम संवत 2083 का कोई राजा नहीं है और राजा विहीन ये वर्ष रहेगा और सेनापति मंगल हैं। ऐसे में सेनापति के हाथ में ही ये कमान रहेगी और सेनापति राहु के साथ मिलकर अंगारक योग बना रहे हैं। शनि का जो आदेश है कि इस धरती पर धर्म की स्थापना करनी है, मंगल ने उस कार्य को पूरा करना है। और इसी तरह से एक बात को और समझ लीजिए कि जो कुछ इस समय इस धरती पर हो रहा है, ये अपने अंतिम अंजाम तक पहुंच करके ही दम लेगा। इसमें किसी भी तरह की घटनाक्रम अगर कोई बन रहे हैं, उनके अंदर कोई बदलाव आ जाए, कोई समझौता हो जाए, कोई शांति हो जाए, कोई नया रास्ता निकाल लिया जाए, इसकी संभावना लगभग शून्य है। क्योंकि राजा विहीन वर्ष मंगल को पूरी ताकत देगा अपने कार्य को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने की। और सेनापति कभी भी समझौते नहीं करता है,
और इसीलिए इस एक वर्ष के अंदर यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 की जब मैं बात कर रहा हूं, यहां से विक्रम संवत 2084 तक, मार्च 2027 तक, ये जो एक वर्ष का समय रहेगा, ये पूरा का पूरा समय सेनापति के द्वारा अर्थात मंगल के द्वारा सैन्य कार्रवाइयों के लिए, अराजकता के लिए, हिंसा के लिए और न्याय की स्थापना के लिए, शक्ति के प्रदर्शन के लिए जाना जाएगा। और ये समय कोई साधारण समय नहीं है। ऐसा संयोग पहले कब बना मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया है कि तिथि के क्षय होने पर हमें वर्ष फल को कैसे लेना चाहिए। लेकिन जब ये बात ईश्वरीय ऊर्जाओं के द्वारा मेरे संज्ञान में लाई गई, तब मैंने इस चीज का अध्ययन किया और तब ये पता लगा कि परिणाम कितने घातक निकल कर आएंगे आने वाले समय के अंदर। और इसीलिए वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने बात रख भी रहा हूं कि राजा विहीन वर्ष सेनापति को करो या मरो की स्थिति में ला करके छोड़ देता है, जहां या तो विजय प्राप्त होगी या फिर शहादत प्राप्त होगी। और ऐसी परिस्थिति के अंदर मंगल कोई भी नरमी बरतने वाले नहीं है। इसीलिए इस समय पर 19 मार्च 2026 के बाद से लेकर के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2027 का जो साल होगा, तब तक की अगर मैं बात करूं तो यहां जो भी परिस्थितियां पैदा होंगी वो अपने अंतिम अंजाम तक जरूर पहुंचेंगी। आरंभ हम बेशक कर सकते हैं, लेकिन अंत प्रकृति के द्वारा ही होगा। अपने अंजाम तक वो चीजें पहुंचेंगी, ये बात निश्चित है। इसीलिए इस एक वर्ष के अंदर मैं पूरी दुनिया की अगर बात करूं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी कदम जो इस समय पर उठाया जाएगा वो अपने अंतिम परिणाम तक जरूर पहुंचेगा। वो बीच में लटकने वाला नहीं है, वो किसी के पक्ष में या विपक्ष में रहने वाला नहीं है। वो केवल और केवल धर्म स्थापना के आधार पर उस कार्य के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए यदि धर्म के रास्ते पर चलते हुए कोई कदम उठाएंगे तो वो भी आपका अंतिम मंजिल तक आपका वो कदम आपको लेकर जाए, ये बात भी सुनिश्चित है। और अगर विनाश की तरफ हमारा कोई कदम उठा तो वो भी हमें अपने अंतिम अंजाम तक लेकर जरूर जाएगा, ये बात भी सुनिश्चित है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 2026 का साल निर्णयों का साल रहेगा और 2026 के साल को हमें इस तरह से नहीं लेना है कि कोई चीज शुरू हो जाए और वो बहुत लंबे समय तक चलती रहे। ऐसा साल 2026 में नहीं होगा। इसीलिए सनातनियों, राजा विहीन वर्ष एक शुभ घटना नहीं है और इस घटना के परिणाम जब हम एक साल व्यतीत होगा तब इसका आकलन करेंगे कि मंगल ने इस धरती पर क्या क्या परिवर्तनों को अंजाम दिया है। घटना असाधारण है, प्रत्येक मनुष्य इससे प्रभावित होगा, दुनिया के 800 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे और परिस्थितियां और विकट होंगी, जटिल होंगी, जिन्हें संभाल पाना दुनिया के लिए मुश्किल होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको राजा विहीन वर्ष की जो परिस्थितियां हैं, जिसके कारण से मंगल परिस्थितियों को और बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए अपनी सैन्य ताकतों को इस्तेमाल जरूर करेगा और ये घटनाक्रम इस पूरे वर्ष जरूर चलेगा। इसीलिए देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर विश्व के अंदर किन किन मोर्चों पर नए युद्ध शुरू होते हैं, कौन शुरू करता है और ये युद्ध अपने अंतिम अंजाम तक कैसे पहुंचते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा साल उथल फुथल वाला रहेगा, ये बात निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। और अभी इन परिस्थितियों को कोई भी नहीं रोक पाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।